हर हर महादेव एवरीवन। सो आज इवन मुझे भी नहीं पता मैं क्या शूट करने वाली हूँ। बिकॉज आई डोंट नो। मैं मतलब जैसे ही शूट करने बैठी मेरे साथ बहुत ना जैसे मतलब मुझे डिफरेंट सी चीज़ें फील होने लगी। आई डोंट नो वाई। और मुझे एक इंट्यूटिवली मैसेज फील हो रहा है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो या कोई आंसर ढूंढ रहे हो, सो इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर यू टू गेट क्लैरिटी। कुछ देर रुको आप। मे बी कुछ टाइम आपको अपने आप को देने की ज़रूरत है, या सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड डिवाइन टाइमिंग का, एक राइट टाइमिंग का वेट करो। तब दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मीन्स आई एम गेटिंग दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपको कोई आंसर्स मिले। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। दिस इज़ द टाइम टू रिलीज द पास्ट। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट फ्लो। चीज़ों के साथ फ्लो करने का टाइम है। अगर आप कोई चीज़ें रेजिस्ट कर रहे हो जैसे चेंज को, तो रेजिस्ट मत करो, उस चेंज को आने दो। मुझे ना बड़ी स्लो सी एनर्जीज फील हो रही हैं। कुछ चीज़ें समटाइम स्लो लेके जानी ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि अगर हम उनको फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। मुझे फील हो रहा है कि आप जब तक खुद को प्यार से नहीं देखोगे, खुद को ही वर्दी नहीं समझोगे, तब तक कोई और आपको वर्दी नहीं समझेगा। जैसा आप खुद को ट्रीट करोगे खुद के लिए, वैसा आपको दूसरी सिचुएशंस करेंगी। और अगर आप इवन फॉर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, अगर आप सोचते हो कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप सोच रहे हो कि आप डिज़र्व ही नहीं करते। तो ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वांटेड, कि कोई चीज़ आपको ट्रीट करे या कोई पर्सन आपको ट्रीट करे। ये बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, ठीक है, जो भी मुझे चैनल हो रहे हैं। Even I thought to pull the cards, but I don't know, I am channeling very much things. इवन मुझे ऐसे फील हो रहा है कुछ चीज़ें मैं सेंस कर पा रही हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इट। मे बी इट्स नॉट राइट टाइम फॉर यू टू नो दैट थिंग्स। तो आपको जैसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, इट्स ओके, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। बस मुझे एक फील हो रही है चीज़, सॉलिट्यूड। बार बार सुन रहा है सॉलिट्यूड, मतलब खुद के साथ थोड़ा सा बैठो, टाइम स्पेंड करो और जानो खुद को, और खुद को अच्छे से ट्रीट करो, पैम्पर करो। क्योंकि मे बी यू आर एट द वर्ज ऑफ एंडिंग समथिंग। और अगर आपको एक न्यू वर्जन चाहिए, न्यू चैप्टर चाहिए, कोई चाहे, अगर आप सोलमेट का वेट कर रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी का, तो उस एनर्जीज में भी पहले आओ। जिस भी एनर्जी में आप मानते हो, कोई भी गॉड जी में मानते हो, वो तो बोल रहे हैं कि वी आर रेडी टू गिव यू। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? इफ यस, देन यू विल ऑब्वियसली गेट दैट। जितना आपने दूसरों के लिए किया है, उतना खुद के लिए भी करना सीखो। कुछ चीज़ों को सोच सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। सोच के कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके सरेंडर करना ही बेस्ट होता है। और लाइफ में कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं परमानेंट ही हो आपकी लाइफ में। इवन नथिंग इज़ परमानेंट। मे बी दिस इज़ हार्श, को हार्श लग सकता है, बट नथिंग इज़ परमानेंट इन आवर लाइफ। एक टाइम पे हर चीज़ चली जाती है। और इट्स ओके टू फील बैड सम डेज। इवन मैं खुद भी नहीं रह पाती हूँ सेम गुड एनर्जीज में। एक्सेप्ट द वे यू आर। देखो, इतना सोच के इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अगर आपके साथ गलत हुआ है तो जस्टिस करने के लिए गॉड जी है ना, और आपको बहुत जल्दी जस्टिस मिलेगा अभी। वैसे आई डोंट बिलीव कि आप वेट करो कि किसी के साथ बुरा हो। वाई? अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने आप पे एनर्जीज इन्वेस्ट करो, रैदर देन थिंकिंग कि किसी के साथ बुरा हो जाए या इसके साथ हो जाए, इसको कर्मा हिट कर जाए।
आई इवन डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव कि हमें ये देखना चाहिए कि दूसरे को हर्ट हो जाए या दूसरे को बुरा लगे। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है, सो इंट्यूशन की सुनो। अपनी ना लाइफ को कलर्स के साथ भरो, क्योंकि जैसे एस्थेटिक्स चेंज करो, जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती है वो करो, या अगर कोई चीज़ अंदर से फील होना है करनी है बट रेजिस्टेंस है, करो। और जितना हो सकता है ना कलर्स के साथ इंटरेक्ट करो। कलर्स इन सेंस क्रिएटिव चीज़ों में एनर्जी डालो, डांस, म्यूज़िक, ड्रॉ करना पसंद है या कुछ भी डिफरेंट वो करो, अपनी एनर्जीज को फ्लो होने दो। वट यू विल क्रिएट इनसाइड यू विल सी आउटसाइड। तो आप देखो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। अपनी चीज़ों को, अगर आप कोई भी डाइटी पे बिलीव करते हैं, जिस पे भी, उनको बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके बाद देखो कि आप उस एनर्जीज में हो कि आप रिसीव कर सको। और अगर कोई चीज़ जा रही है ना, तो उसका अफसोस मत मनाओ। ठीक है, आई नो बुरा लग सकता है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। लगता है ठीक है, इट्स ओके, फील इट, बट उसको ओवर पावर मत होने दो खुद पे। मे बी आपको हो सकता है कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ, बट मुझे यही आ रहा है कि ना, जितना 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 आप खुद को प्यार करोगे, खुद को टाइम दोगे, खुद को नर्चर करोगे ना, उतनी 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 आपकी लाइफ बेस्ट होती रहेगी। इवन मे बी आपकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, जितनी आप कुछ चीज़ों को कर रहे हो। कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है बट आप उनको ख़त्म नहीं करना चाहते हो। सो रिलीज द थिंग्स। मुझे ना एक फ्लावर्स बड़े फील हो रहे हैं, सो आप प्लांटिंग भी कर सकते हो, या आप ना अपने आसपास फ्लावर्स भी रख सकते हो, या कुछ परफ्यूम्स ऐसे यूज़ कर सकते हो जो जो जैसे अतर वगैरह यू कैन यूज़ ना, या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। सनलाइट में भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। नई शुरुआत होगी, क्लैरिटी भी मिलेगी और वो स्टेबल होगी, डोंट वरी। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का या कोई भी चीज़ का वेट कर रहे हो, बट बी रेडी फॉर दैट। से इट कि यू आर रेडी फॉर मायरेकल्स, वर्क ऑन योर एनर्जीज, एक्सेप्ट योर सेल्फ। हर किसी का नेगेटिव साइड होता है, इट्स ओके। If you're searching for an answer or any confirmation, so I will just say give it a time, just flow, and maybe if you believe. But firstly, ask yourself the thing you are asking is right for you. Feel it. If अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है, will you be happy? And if the answer is no, means that thing is not for you. यूनिवर्स इंटेंशंस और एनर्जीज देखता है। अगर आप उस एनर्जीज में होंगे, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए बेस्ट है। At the end, I will only just say go with flow, clarity is coming, work on your energies, treat yourself with care. What you will take care inside of you, that you will see outside. If you have peace inside, you will feel peace outside. This is all I have for you. Take care. Bye bye. Lots of hug and love to you. Be grateful.